मॉर्निंग दोस्तों। कल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का थर्ड ओडीआई मैच खत्म हुआ। बट उसके बाद जो एक अनप्लीजेंट एक इंसिडेंट हुआ है बिटवीन फैंस एंड पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, वो उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या स्टोरी है। जो अभी खबरें आ रही हैं कि वो दो कुछ स्पेक्टेटर्स थे, जो कि अफगानिस्तान के थे, वो पाकिस्तान के भी नहीं थे। तो उन्होंने कोई कभी बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया, कभी नसीम शाह को किया। बट ठीक है, क्रिटिसिज्म तक तो ठीक है, बनता है, चलें आप क्रिटिसाइज करें, टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। बट अफगानिस्तान वालों का तो कुछ भी ना जाए कि पाकिस्तान की टीम चाहे अच्छा करे या ना करे। हाँ, पाकिस्तान के फैन्स होते तो बोलते कि हाँ ठीक है, हमारी टीम है, तो आपकी परफॉर्मेंसेज़ अच्छी नहीं है, ठीक है, फैन्स का गुस्सा जायज़ है। बट अगर आप प्लेयर्स को, उनकी फैमिलीज़ को बुरा-भला कहेंगे, उनको गालियाँ देंगे, पाकिस्तान पर्टिकुलरली आप कंट्री के बारे में आप गालियाँ देंगे, तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब खुशदिल शाह की जो ये तस्वीर आई थी, जो वीडियोज़ कुछ आई हैं, जिसमें वो लड़ रहे थे उन फैन्स से, तो उसमें जो बैकग्राउंड की स्टोरी थी वो यही थी कि पहले उन्होंने नसीम शाह को बुरा-भला कहा, फिर बाबर आज़म को कहा, तो प्लेयर्स चले गए। तो मैच के बाद जो है वो प्लेयर्स जाते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है, तो उधर जाके वो आप खड़े होते हैं सारे प्लेयर्स। तो जब वो जा रहे थे, तो वो 2 लोग थे, वो पश्तो में गालियाँ दे रहे थे पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी और पाकिस्तान कंट्री को भी। तो उस पे खुशदिल शाह जो है वो उन पे थोड़ा-सा गुस्सा हो गए कि आप ठीक है, हमें आप गालियाँ दे रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंसेज़ अच्छी नहीं है, यू कैन से दैट व्हाटएवर यू वांट, बट आप हमारे कंट्री के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? और ये तो वेल, वो तो जायज़ बात है, खुशदिल शाह ने जो किया, बट वो एज़ अ इंटरनेशनल प्लेयर उसको जिस तरह से उसने रिएक्ट किया, उस तरह से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बाहर के कंट्रीज़ के रूल्स जो हैं वो थोड़े-से सख्त होते हैं। एक्शन भी हो सकता था खुशदिल शाह के अगेंस्ट, क्योंकि खुशदिल शाह जो है वो काफ़ी गुस्से में आ गए थे। तो इस तरह के इंसिडेंट जो है ना, वो अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर जो है 2024 के वर्ल्ड कप में यूएसए में हारिस रऊफ के साथ भी यही सेम इंसिडेंट हुआ था। टीम की ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेज़ अच्छी नहीं थी। फैन्स ने उसको बुरा-भला कहा। बट हमारे फैन्स को थोड़ी-सी बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। कहीं से भी आप बिलॉन्ग करते हैं, डज़ नॉट मैटर। आप प्लेयर्स की अगर आप बात करते हैं, तो उनकी आप परफॉर्मेंस पे बात करें। भाई उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आप इनको टीम में सिलेक्शन ना दें, आप टीम में इनको सेलेक्ट ना करें। बट आप पाकिस्तान के बारे में आप बात कर रहे हैं, कंट्री के बारे में, उस पर्टिकुलर प्लेयर की फैमिली के बारे में आप अब्यूज़ कर रहे हैं। वो हारिस रऊफ वाला जो इंसिडेंट था, वो अपनी वाइफ के साथ जा रहा था। और ये अच्छी बात नहीं है कि आप एक प्लेयर जो है वो फैमिली के साथ जा रहा है और आप उसके साथ बदतमीज़ी करें। तो इन इन चीज़ों को थोड़ा-सा प्लेयर्स को भी समझना चाहिए। अब इसमें थोड़ा-सा मैं आपको अगर थोड़ी-सी बैकग्राउंड की स्टोरी बताऊँ, तो थोड़ी-सी इसमें पीसीबी की भी गलती है और हमारे कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स। वो जब बैठते हैं ना यूट्यूब अपने चैनल्स पे या टेलीविज़न पे बैठते हैं, तो वो जो बात जिस तरीके से वो करते हैं ना, तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर रिएक्शन भी वैसा ही आएगा। एक हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अब अगर आप बैठ के पीएस के बारे में, जैसे इसी चैंपियंस ट्रॉफी में वसीम अकरम इतने बड़े लेजेंड है, उन्होंने जो कमेंट दिया कि केलों की ट्रे आई, तो वो केले ऐसे खा रहे थे, केले बांदरों की खुराक है। अब इस तरह के आप अगर कमेंट्स करेंगे, और शोएब अख्तर ने जो बाबर आज़म के बारे में बोला कि बाबर आज़म को फ्रॉड उन्होंने बोला कि इसका आइडल कौन है? विराट कोहली का जो आइडल है वो तो सचिन तेंदुलकर है, इसका आइडल कौन है? वो मिसबाह हक को टारगेट कर रहा था। तो हमारे यहाँ पे जो है ना, थोड़े से फॉर्मर क्रिकेटर्स भी अपनी ज़बान को थोड़ा-सा कंट्रोल में रखें, कि वो अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखते ही नहीं हैं। उनके मुँह में जो आता है वो बोलते, जो हम बोलेंगे ना, वही सही होगा, हम सच बात कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात ठीक होगी, आपकी, बट ज़बान जो आप यूज़ करते हैं ना, वो अच्छी ज़बान नहीं आप यूज़ कर रहे हैं। आप नेशनल टेलीविज़न पे बैठते हैं, आपको दुनिया देखती है। वसीम अकरम हो गए या शोएब अख्तर हो गए, तो इनको दुनिया देखती है। वसीम अकरम ने जो ये कमेंट्स दिए, ये केले जिस तरह से खा रहे थे, ये बांदरों की खुराक है, उसके साथ 2 इंडियंस भी बैठे हुए थे यार पैनल में। तो वो क्या सोच रहे होंगे कि यार, मतलब किस तरह के ये प्लेयर्स हैं कि अपने जूनियर प्लेयर्स की ये इस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। अभी जिस तरह से बाबर आज़म के बारे में सोशल मीडिया पे बातें होती हैं, या रिज़वान के बारे में, ये कुछ हमारे यूट्यूबर्स भी हैं, 1-2 कराची के हैं। उन्होंने तो नाम बिगाड़ दिए हैं बाबर आज़म और ख़ास तौर पे रिज़वान के। वो जिन नामों से उनको बुलाते हैं ना, और जिस तरीके से वो अपनी वीडियोज़ बनाते हैं, जस्ट टू अट्रैक्ट सम व्यूअर्स, आपको व्यूज़ आ जाएँगे। इस पे पीसीबी को भी थोड़ा-सा एक्शन लेना पड़ेगा, और पाकिस्तान के जो इतने इदारे हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनको भी इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, कि इससे आपकी इमेज खराब हो रही है ना। अब आईपीएल की बड़ी-बड़ी जो फ्रैंचाइज़ीज़ की टीम्स हैं, उन पे बैठ के पर्टिकुलरली उन लोगों का ज़िक्र किया जाता है कि जब भी पाकिस्तान मैच हारता है, तो एब्सोल्यूटली सिनेमा। मतलब वो वेट करते हैं कि पाकिस्तान मैच आज हारे और हम इन 2 जोकर्स को जाके देखें। ये किस तरह से अपनी टीम को ह्यूमिलिएट करते हैं। ये इस पे कौन कंट्रोल करेगा? इस डैमेज, जितना डैमेज हो चुका है, अब मज़ीद डैमेज होने से कौन कंट्रोल करेगा? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि आप इन लोगों के खिलाफ एक्शन लें। तो ये यूट्यूबर्स बैठ के इतनी बातें करते हैं, जिसके हाथ में माइक आ गया, बस वो बोलता है कि हम, हमें जो दिल में आएगा हम बोलेंगे। इस तरह से नहीं होता है, एक पर्सनल लाइफ़ भी होती है प्लेयर्स की। आप ठीक है, उनकी परफॉर्मेंसेज़ पे आप बात करें, बट दिस इज़ नॉट द वे कि आप इस तरह से आप उनके नाम बिगाड़ेंगे, उनको ह्यूमिलिएट करेंगे। आप या तो खुद को बोलें कि हम जोकर हैं, तो फिर आपको कोई सीरियस ना ले। अगर आप खुद को बोलते हैं कि हम एनालिस्ट हैं, तो आप वो बिहेवियर फिर एनालिस्ट वाला ही करें। इस तरह से नहीं होगा कि आप बाबर को अलग नाम से पुकार रहे हैं, रिज़वान को अलग नाम से पुकार रहे हैं, कभी आप शॉर्ट्स में आ रहे हैं, कभी आप कुछ बोलते हैं, मतलब टारगेट करते हैं ना वो। आप अगर उनका सोशल मीडिया देखेंगे, उन खास तौर पे पर्टिकुलरली उन 2 यूट्यूबर्स का, बाबर आउट हुआ, वो इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करेगा, वो बंदा अपने एक्स पे भी पोस्ट करेगा कि गया, फलाँ गया। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता कि वो क्या बोलता है, बट दिस इज़ नॉट द वे कि आप इस तरह से ह्यूमिलिएट करें। इसी पे ही सिद्धू ने भी, जो इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उसने, सुनील गावस्कर ने, और उनके जतन सकरू एक स्टार स्पोर्ट्स पे एनालिस्ट होते हैं, वो कमेंटरी करते हैं हिंदी। उन्होंने भी बोला कि यार ठीक है, बाबर आज़म एक इंसान है। विक्रांत गुप्ता ने भी इसी बात पे बोला था कि यार ठीक है, एक इंसान है, हो जाता है, डाउनफॉल आता है, बट दिस इज़ नॉट द वे कि आप
इस तरह से आप एक प्लेयर के पीछे पड़ जाएँ। आपको एक प्लेयर मिला है तो रिस्पेक्ट हिम। कमेंटेटर्स कल भी यही बात कर रहे थे कि यार अगर बाबर आज़म 35वें ओवर तक खड़ा हो जाता है तो ये मैच तो न्यूज़ीलैंड के हाथों से चला जाएगा। अगर दूसरे लोग जो है वो आपके प्लेयर्स की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, खास तौर पे बाबर आज़म की वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत रिस्पेक्ट है। हमें पता है ना कि हमें तब कदर होती है हमारे हीरोज़ की जब वो चले जाते हैं। ये नासिर हुसैन ने ही बोला था बाबर आज़म के बारे में कि आप ये रियलाइज़ तब करेंगे जब बाबर आज़म चला जाएगा। आपकी टीम की परफॉर्मेंस कलेक्टिवली आपकी खराब है, बट दिस इज़ नॉट द टॉपिक कि मैं अभी टीम की परफॉर्मेंस पे बात करूँ। मैं पर्टिकुलरली उन फैन्स को मैं थोड़ा-सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप थोड़े-से अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। हाँ, पाकिस्तान की अभी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, बट आप उनकी परफॉर्मेंस पे बात करें और लिमिट क्रॉस ना करें। आप अगर लिमिट क्रॉस करेंगे तो आप दूसरों को आप चांस दे रहे हैं कि वो भी आपके प्लेयर्स के बारे में बुरा-भला कहें। देखिए, इंडियंस होते हैं या कोई भी होता है, तो वो आपके सगे तो नहीं हुए, है ना? वो तो आपके सगे नहीं हैं कि वो आपके प्लेयर्स की बैठ के तारीफ करेंगे। अब सारे इंडियंस भी बुरे नहीं हैं। अब मैं बोलूँ कि सारे इंडियंस बुरे हैं, वो भी नहीं है। काफ़ी सारे अच्छे भी हैं, जो आपके प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, जो खुद बोलते हैं कि यार ठीक है, आपकी परफॉर्मेंसेज़ नीचे गई है, आप प्लेयर्स की के ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म करें, बट दिस इज़ नॉट द वे कि आप उनको पर्सनल अटैक करें। ये यहाँ पे पर्सनल अटैक ज़्यादा होता है, स्पेशली यूट्यूबर्स की तरफ से, फैन्स की तरफ से और फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ से। जिस पे नसीम शाह का अभी रिसेंटली जो पॉडकास्ट हुआ था, जिस पे वहाब रियाज के साथ और मोहम्मद रिजवान फखर जमान बैठे थे, तो उन्होंने भी यही बात की कि ठीक है, आप हमारी परफॉर्मेंस पे बात करें, बट दिस इज़ नॉट द वे कि आप हमारे ऊपर जो है वो ये बात कर रहे हैं कि वो शेविंग का ऐड कर रहा है, कोई पेप्सी का ऐड कर रहा है। ये बीच में एक दो फॉर्मर क्रिकेटर्स ने जो है वो उन पे कमेंट किया था, नसीम शाह पे भी और बाबर आज़म पे भी बहुत सारी तनकीद होती है कि उन्होंने जो यूफोन का ऐड किया था कि डेटा बहुत है, तो उस पे भी बहुत सारी तनकीद होती है। आप देखें प्लेयर की परफॉर्मेंस पे आप बात करें, 1 दफा नहीं 100 दफा करें, बट लिमिट क्रॉस ना करें। आप गालियाँ देंगे, आप उनको उनके नाम सही नाम से नहीं मुखातिब करेंगे, तो अगर एज़ अ बीइंग अ पाकिस्तानी अगर आप ही अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो और कोई क्यों करेगा आपके प्लेयर्स की रिस्पेक्ट? और फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी रिक्वेस्ट है कि वो जब बैठते हैं ना, कि वो सिर्फ वो नहीं सोचे कि हमें व्यूज़ आ जाएँ, वो ये सोचे कि आपको दुनिया सुन रही है। आप क्या बात कर रहे हैं, आप क्या कमेंट कर रहे हैं अपनी टीम के बारे में। अब जिस तरह से अहमद शहजाद ने रिसेंटली विक्रांत गुप्ता को जो इंटरव्यू दिया, जो विक्रांत गुप्ता जो है वो इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, तो वहाँ पे वो मज़ाक उड़ा रहा था रिज़वान का। वो रिज़वान क्या बात करता है, लर्न, लर्न, लर्न। ठीक है यार, उसने बोल दिया, आप इतना भी आप ना करो यार, आपका अभी वो कैप्टन है, ठीक है, मुझे भी 100 इख्तिलाफ़ात होंगे रिज़वान की गेम से। रिज़वान के साथ पर्सनली नहीं, रिज़वान की गेम से मुझे 100 इख्तिलाफ़ात होंगे कि वो अपनी गेम इंप्रूव नहीं कर रहा है, वो अपनी गेम में तब्दीली कोई नहीं ला रहा है। बट पर्सनल आप ना हो। एक एक चीज़ एक ठीक है, आप उसने एक बोला, आपने मज़ाक उड़ाया, ठीक है, हो जाता है, फन हो गया। अब बार-बार उसको आप रिपीट करें और खासतौर से अहमद शहजाद तो इतना गिर चुका है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है यार। मतलब खुद भी आपने व्हाट हैव अहमद शहजाद अचीव्ड इन हिज करियर एक्सेप्ट दैट सेल्फीज़। क्या ऐसा अचीव किया है अहमद शहजाद ने अपने करियर में, जो अभी बैठ के दूसरे प्लेयर्स के बारे में बात करता है। बाबर आज़म के वो सिलेक्टिव स्टेट्स को लेके आया था शो पे कि आप तो जाली किंग हैं, फलाँ हैं। आपकी क्या परफॉर्मेंसेज़ है? अगर मैं आपके वर्ल्ड कप आईसीसी के टूर्नामेंट्स अगर मैं देखूँ ना, तो आपका तो एवरेज 2% का एवरेज नहीं है। आपकी एक्सेप्ट ज़िम्बाब्वे, बांग्लादेश और कीनिया, इनके अगेंस्ट परफॉर्मेंसेज़ है। बड़ी टीम के अगेंस्ट आपकी कहाँ है परफॉर्मेंस? जो आप बैठ के रिज़वान को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, बाबर को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्रिटिसाइज़ आप करें, बट मज़ाक उड़ाना यार किसी आप अपने करंट प्लेयर्स का, और आप बैठ के इंडियन जर्नलिस्ट को आप इंटरव्यू दे रहे हैं और उसके साथ मज़ाक उड़ा रहे हैं, और वो जाके वो बोल भी रहा है इंडियन जर्नलिस्ट की यार, वो पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो खुद ही रिस्पेक्ट नहीं करते हैं अपने प्लेयर्स की। जब आप खुद रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो कोई और आपको रिस्पेक्ट क्यों देगा यार? इस पे तो थोड़ा-सा आप अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हमारे फ्रेंड्स को स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करें। परफॉर्मेंसेज़ अच्छी नहीं आ रही हैं, इसमें 100% आई एग्री विद एवरीवन कि परफॉर्मेंसेज़ अच्छी नहीं आ रही हैं। इसके पीछे सिर्फ प्लेयर्स का कसूर नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जिसको फैन्स को पता नहीं होता है। फैन्स सिर्फ बोलते हैं कि ये लोग जो अभी 11 खेल रहे हैं ना, यही कसूरवार हैं इस हार के। इसके पीछे क्या हो रहा है, आपको नहीं पता है कि इसके पीछे हो क्या रहा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।